साहिबान, मेहरबान, कदरदान, किसी ने क्या खूब कहा है, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। तो अपने सोच को पंख लगाइए और उड़ान भरिए इस खुले आकाश में। जी टीवी के सभी आदरणीय दर्शकों, देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों, प्यार से भरा संसार हमारा परिवार आप सभी का दिल से स्वागत करता है। जी हाँ, हमारा परिवार एक बार फिर से हाजिर है आप सबके चेहरे पर मुस्कान और दिलों में खुशियों की बहार लाने के लिए। हर रोज की तरह आज भी होगी कुछ खट्टी मीठी नोक झोंक, ढेर सारी प्यारी प्यारी बातें और कुछ शरारतें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये सफर हमारा परिवार के साथ। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। तो अब तक के बीते हुए दिन के बारे में बात कर ले। वैसे लगता है कि आज देवर जी के पास ना कुछ मसालेदार बताने के लिए है। नहीं, सिर्फ मसालेदार नहीं शिवानी जी, देसी घी का तड़का लगी हुई जायकेदार चटपटी बातें। इसका मतलब रिया भी आई थी। अरे बात क्या है भाई, मैंडी बोली और आप दोनों हंसने काहे लगे? भैया मंडिया को रिया में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। उसका मैटर हो या ना हो, लेकिन बात को ऐसा घसीट के लाएगी ना कि छोप देगी। और प्रथम भैया कहा बोला था आपको, मंडिया बात नहीं रिया पहले पूछेगा, पूछिए। अच्छा, अब ये सब चीजें छोड़ो। देवर जी ये बताओ कि अब तक का दिन कैसे बीता? अरे देवर जी क्या बताएंगे, साक्षी दीदी मैं बताता हूँ। आज सत्यजीत सिंह के साथ ना रिया भी आई थी। वैसे कुछ भी बोलो यार, रिया है तो बहुत प्यारी। ब्लू जीन्स के साथ ना व्हाइट कलर का टॉप पहना था। अच्छा। और क्या है, उसके कर्ली बाल ऐसे खुले छोड़े हुए थे, आहा, ऐसे हवा में उड़ रहे थे। कितना मजा आ गया ना। कोल्हापुरी चप्पल पहनी थी कि नॉर्मल चप्पल पहनी थी? एक मिनट, परफ्यूम कौन सा लगाया था उसने? बताइए। लगा के आई थी गुलाब वाला, गुलाबी वाला। आपको बड़ा लग रहा है। चश्मा पहनी थी, ब्लू डेनिम पहनी थी। मुझे यहाँ रिया का ना नक्शे वरना नहीं जाना है प्रथम जी। बात क्या हुई ये बताइए। अरे बात ऐसा कुछ नहीं है। अरे जो सत्यजीत अपने कॉलेज में इतने दिनों से बदमाशी कर रहा था ना, उसके पीछे 3-4 दिग्गज नेताओं का हाथ था। अब उसका उन नेताओं से बनता नहीं है तो उनका पर्दाफाश करना चाहता है, मतलब बेनकाब करना चाहता है। ऐसा कुछ मेजर मैटर नहीं है। पर उससे सत्यजीत को मिलेगा क्या भाई? रिवेंज। पर इस काम में वो तुम्हारी मदद क्यों चाहता है? अबे कहा है ना, हमारा यूनिवर्सिटी में सम्मान एक अलग स्तर पे है भाई। तो अगर सत्यजीत जाके छात्र छात्राओं के सामने अपनी बात रखेगा तो उसकी बात को सीरियस नहीं माना जाएगा, और अगर उसी के जगह हम जाके अपनी बात रख लेंगे ना तो उसकी बातों को सच माना जाएगा। बस इतना सही बात। समझ गई। मैं सत्यजीत का सारा खेल समझ गई हूँ। जीजू, ये जो सत्यजीत है ना, इसको कुछ रिवेंज नहीं चाहिए। वो सिर्फ अपनी डूबी हुई नाव को वापस ऊपर उठाना चाहता है, बस। मतलब हम बताते हैं मैंडी। सत्यजीत बहुत ही शातिर और चालाक खिलाड़ी है। अब अपने राजनीतिक वनवास को खत्म करने के लिए उसने सटीक योजना बनाई है। वो छात्र और मीडिया के सामने शहर के कुछ नेताओं का कच्चा चिट्ठा खोलेगा, फिर तुम्हारे सपोर्ट से अपने आप को विक्टिम बताएगा, और सहानुभूति मिलते ही वो तुम्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगा। याद रखो। अब समझ आया हमको। मान गए साक्षी दीदी, बिल्कुल सही एनालिसिस किया है आपने। आपने भी बिल्कुल वही बात कही जो कॉलेज से लौटते वक्त अभय हमसे कह रहा था। ठीक था। हाँ। पर प्रथम भैया, हाँ, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है सत्यजीत सच्चाई के रास्ते पर चलना चाह रहा है, तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। नहीं, उसका प्लान सुन के हमें समझ में आ गया कि कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है, पर ये सत्यजीत कभी सीधा नहीं हो सकता भैया। मतलब? अरे मतलब ये कि वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए शहर के अन्य नेता और हमें धोखा देने का प्लान बना रहा है भाई। और उसे ऐसा लगता है कि रिया से हमारा सॉफ्ट कॉर्नर है। अरे हमारा काहे का सॉफ्ट कॉर्नर होगा किसी से भी? अरे इतना घटिया इंसान है भैया कि अपने प्लान में सफल होने के लिए अपनी बहन का इस्तेमाल कर रहा है। अब इससे ज्यादा आओ क्या बोले आपको। चलिए देखेंगे, जो जैसा होगा उसको जमाएंगे। वैसे रिया मुझे काफी इनोसेंट लगी। नहीं प्रथम भैया, ये भाई के खेल में ना बहन भी मिली हुई है। अब आज से, खासकर मेंडी तुम, आज से कोनो भी हमारा परिवार में रिया की बात नहीं करेगा। आज फाइनल दी एंड करते हैं इस टॉपिक का। वैसे एक अच्छा नेता बनने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है ना अभय, वे सारे गुण तुम्हारे अंदर हैं। और अगर तुमने सब कुछ समझ ही लिया है तो इस चैप्टर का दी एंड करते हैं। तो चैप्टर क्लोज।
तो शिवानी जी आप तैयार है ना? जी बिल्कुल। तो चलिए फिर हमारे जी टीवी के दर्शकों द्वारा भेजे गए ईमेल और मैसेजेस पढ़ने के सिलसिले को शुरू करते हैं। जी टीवी के सभी प्यारे दर्शकों को हमारा परिवार की ओर से प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। तो चलिए प्रथम जी देखते हैं आज का सबसे पहला हमें मेल या मैसेज किस दर्शक ने भेजा है। चलिए। तो आज का सबसे पहला मैसेज हमें भेजा है अजमेर राजस्थान से मोहम्मद आजम खान जी ने। आजम जी सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम खान साहब। खान साहब लिखते हैं, बस इतना सा ख्वाब की अवनी और उनके विचार हमें बहुत ज्यादा पसंद है। ये एक पारिवारिक शो लगता है। रोजमर्रा की चीजों से मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी में जो होता है उसे देखकर हम अपनी जिंदगी को ही देखते हैं। बहुत अच्छी कहानी है। आजम भाई, ये जानकर हमें बेहद खुशी हुई कि आपको जी टीवी का शो बस इतना सा ख्वाब बहुत पसंद आ रहा है। और तो और आप कहानी से भी रिलेट कर पा रहे, ये जानकर हमें और खुशी हुई। आप इसी तरह जी टीवी के अन्य शोज को भी प्यार करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मैसेज हमें भेजा है अमृतसर पंजाब से श्रीमती कृष्णा जी ने। कृष्णा जी नमस्कार। नमस्कार कृष्णा जी। कृष्णा जी लिखती हैं, जी टीवी के शो वसुधा में वसुधा गांव की लड़की है और इतनी ज्यादा भोली है कि उसे देखकर बहुत अच्छा लगता है और चंद्रिका जी के तेवर हमें बहुत पसंद है। कृष्णा जी, ये जानकर हमें बेहद खुशी हुई कि आपको जी टीवी का शो वसुधा बहुत अच्छा लग रहा है। आप इसी प्रकार वसुधा और जी टीवी के अन्य शोज देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगला मैसेज हमें भेजा है नवी मुंबई महाराष्ट्र से तस्लीन काजी जी ने। तस्लीन जी सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। अरे वाह, आपने तो हमारा परिवार के लिए लिखा है। आपने हमारा परिवार के लिए लिखा है, बहुत दिनों बाद ऐसा शो टीवी पर आया है जिसे हम पूरे परिवार के साथ देखते हैं। परिवार के बुजुर्ग और बच्चे भी इस शो को देखना चाहते हैं। आपकी कहानियां दिल को छू लेने वाली होती हैं। तस्लीन जी, ये जानकर हमें बेहद खुशी हुई कि आपको हमारा परिवार की कहानियां बहुत पसंद आ रही है। और तो और आप और आपका पूरा परिवार हमारा परिवार देखने के लिए उत्साहित रहते हैं, ये जानकर भी हमें बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, अब हो गया है वक्त आपके द्वारा भेजे गए ईमेल और मैसेजेस पढ़ने से विराम लेने का। पर आप मत लीजिएगा विराम, हमें मेल और मैसेज भेजने के सिलसिले से। अब इससे पहले कि मैं और प्रथम जी हमारा परिवार के बीच जाए, आज जी टीवी पर प्रसारित होने वाले सभी शोज की हम आपको फटाफट से जानकारी दे देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले शाम 7 बजे बस इतना सा ख्वाब। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियाँ। कुछ बोलोगी? क्या हुआ है? क्या हुआ है? फिर से शिखर को लेकर चली गई, मेरे पास से दूर लेकर चली गई। वो ऐसे स्टूपिड रिलेशनशिप में कैसे फंस गई? फंस गई थी क्या मैं वो करने वाली जो शिखर सपने में भी नहीं सोच सकता। लड़का वैसे तो दिल्ली का है, पर फिलहाल कानपुर में है। तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं उसे तुम्हारे घर पे बुला लूं? उसके बाद शाम 7:30 बजे देखिए जी टीवी का एक बेहतरीन शो, कैसे मुझे तुम मिल गए। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियाँ। रणवीर तुम्हारा विराट नहीं है, वो मानवी के साथ है और बहुत खुश है। और अमृता, तुम्हें भी खुश रहने का हक है। And I promise you, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। I really want to get married to you. फिर देखिए रात 8 बजे जी टीवी का एक बेहद ही पॉपुलर शो भाग्य लक्ष्मी। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियाँ। मैं तुम्हें और आयुष को एक नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। मेरी बहन भले तुम्हें बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन मैं मेरी बहन नहीं। मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे छोड़ के जाने वाली हो? उसके बाद रात 8:30 बजे मिलिए हमारी प्यारी जागृति से शो जागृति एक नई सुबह में। तो आइए देखते हैं कि जागृति में क्या होने वाला है। ये सूरज इसके साथ डांस नहीं कर रहा है, आपकी इज्जत का मजाक उड़ा रहा है। बेचारा सूरज डूब गया। फिर देखिए रात 9 बजे कुमकुम भाग्य। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियाँ। और नहीं देख सकती उसे आरवी की बाहों में। मैं उसे अपने आरवी से दूर कर दूंगी, कल सबके सामने खत्म कर दूंगी उसे, और कोई कुछ नहीं कर पाएगा, आरवी भी नहीं। उसके बाद रात 9:30 बजे देखिए जी टीवी का एक और बेहतरीन शो जाने अनजाने हम मिले। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियाँ। प्यार उससे नहीं होता जिससे दिल लगे, प्यार तो उससे होता है जिसके बिना दिल ना लगे। इसलिए आज मैं वो कहना चाहती हूँ जो मैंने आज तक कभी नहीं कहा। प्यार हो गया है मुझे आपसे। I love you. फिर मिलिए रात 10 बजे हमारी प्यारी वसु से शो वसुधा में। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियाँ। ये मंगलसूत्र किसके नाम की है? देव सर की।
ना ही मेरे को कोई अधिकार चाहिए और ना ही कोई हक। मैं अकेले ही इस शादी में निभाऊंगी। दिमाग खराब हो गया है तेरा? तुझे पता भी तो क्या बोल रही है? उसके बाद रात 10:30 बजे देखिए जी टीवी का एक धमाकेदार शो जमाई नंबर 1। तो आइए देखते हैं जमाई नंबर 1 की धमाकेदार झलकियां। राइट पैर से ये कलश को अंदर गिरा के आलती की थाली में पैर रखकर अंदर आओ। सिर्फ आलता ही क्यों, इसके हाथों में मेहंदी भी लगा दीजिए। हमारे जमाई नई नवीली दुल्हन से कम थोड़ी ना है। अब आपने मुझे औरत बोल ही दिया तो दिखाते हैं आप एक औरत की ताकत। आज मेरी वजह से तुम्हारा ये गठबंधन टूटा है, आगे जाके मैं तुम्हारा ये रिश्ता भी तोड़ दूंगी। देखते रिश्ता टूटा है वो कोई और है। तो दर्शकों कैसी लगी सारे शो की झलकियां? मजा आया ना? भाई हमें तो बहुत मजा आया, क्यों शिवानी जी? जी बहुत मजा आया। तो जुड़े रहिए हमारा परिवार और जी टीवी के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। धन्यवाद, नमस्कार। मैंने मजीरा हमको 2 दिया है, आपको 1 दिया। हाँ तो इंसाफ कहाँ से हुआ? तुम्हें 2 मिले, हमें 1 मिला। नहीं, हमें 2 मिले, आपको 1 मिला। अरे तो इंसाफ कहाँ से हुआ? ये क्या हिसाब चल रहा है? पढ़ाई कर रहे हो कि हिसाब किताब कर रहे हो? मैंडी, ये कैसे पढ़ाई करा रही हो तुम इन्हें? हम सही से पढ़ा रहे थे। ये वीरू पाड़े जी। वीरू क्या कर रहे थे तुम? शिवानी मौसी, मैंडी मौसी ने वेदिका को 1 पीस एक्स्ट्रा खिलाया और हमें सिर्फ 1 ही खिलाया। ये हमारे साथ अन्याय हुआ है। ठीक है, तुम ठीक है। शांत हो जाओ, पढ़ाई करो। हम नहीं करेंगे। 1 मिनट वीरू। हाँ ठीक है, कल आइए। क्या तुम लोग झूठ बोल रहे हो भाई? कौन किसको झूठ बोल रहे हैं? पापा, वेदिका झूठ बोल रही है। मैंडी मौसी ने वेदिका को 2 पीस एप्पल के खिलाया और हमें 1 पीस खिलाया, इसलिए हम अपनी आवाज उठा रहे हैं। और वेदिका, तुम झूठ बोल रही हो। नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैनी मासी ने हमको 1 दिया, वीरू भैया को भी 1 दिया। वीरू भैया हमेशा झूठ बोल रहे हैं और आज भी झूठी बोल रहे हैं। वीरू और वेदी, अरे तुम लोगों को इतनी सारी प्रेरक कहानियां सुनाई गई, फिर भी तुम लोग झूठ बोलना नहीं छोड़े जी। का बात क्या था? मंडी तुम बताओ। जीजू, हम ठीक ठाक से बच्चों को पढ़ा रहे थे और साथ में फ्रूट्स भी खिला रहे थे। पता नहीं क्या हुआ, अचानक से वीरू पाड़े जी ने झगड़ा ही निकाल लिया भाई। कह रहे 2 स्लाइसेस इसे खिलाए, 1 स्लाइस हमें खिलाए। समझ ही नहीं पा रहे हम, मतलब क्या ही, मतलब छोटी छोटी चीजों पर ये झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। छोटी चीजों पर हम नहीं, वेदिका झगड़ा करना शुरू करती है। शुरुआत तुमने की थी वीरू। हाँ वीरू भैया, आपने शुरुआत की थी। 1 मिनट, हम सब समझ गए। मंडी प्लेट लो। अगर हमारा पढ़ाई में ध्यान नहीं होता तो हम आपको इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन कैसे देते, उसको इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन कैसे देते? 1 मिनट। अब ये फ्रूट जो है ना, तुम लोगों में से कोई नहीं खाएगा। अरे इसको हम खिलाते हैं एक बहुत ही बढ़िया बंदर को। बंदर को? हाँ। ओ नेता, चाचू हमारा परिवार के बंदर कब हो गए? और ये कब हुआ? नेता, ओ नेता, आइए चलो। क्या कर रहे हो उधर? आओ, लो फ्रूट खाओ। खाओ। बंदर? अरे सेब फल तो ठीक है, लेकिन बुलाए का है? अरे यूनिवर्सिटी के लेट हो रहा है भाई। अरे वो कहा है ना कि सेब जो है हमको चालू बंदर को खिलाना था, तो कोई इधर दिख ही नहीं रहा था। हम सोचे कि अपना नेता से बड़ा चालू बंदर कौन है भाई, बुलाते हैं उसको खिलाते हैं। हम बंदर हैं। अरे तुम बंदर नहीं हो, अब हम तुमको बताएंगे कि तुम हमारे लिए चालू बंदर काहे हो। ए मुंडे, अरे वो पुसी मुसी वाला कहानी था ना, अरे बाद में जो आकर के चालू बंदर वो दोनों का रोटी खा जाता है। हाँ याद है जीजू, वो तो हमारी मनपसंद कहानी है। अरे तो जल्दी सुनाओ ना भाई, जाना यूनिवर्सिटी। केतन का फोन आ गया है। अरे समझते नहीं हो आप लोग, कुछ भी लेट हो रहे हैं हम। कितना बढ़िया कहानी है ना नेता, तुमको जाने का मन नहीं करेगा। सुनो सुनाओ। तो ठीक है, हमारे पास 2 झगड़ा करने वाली बिल्लियां भी हैं और बंदर भी हैं, तो इसी मौके पर चौका मार के आपको बढ़िया सी कहानी सुना देते हैं। क्यों जीजू, सुना डाले? अरे हाँ चलो सुनाओ भाई, चलो जल्दी सुनाओ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 2 बिल्लियां रहती थी। एक का नाम था पूसी और दूसरी का नाम था मूसी। पूसी मूसी हमेशा साथ साथ रहती, साथ साथ खेलती। उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों कभी आपस में झगड़ा नहीं करती थी। गांव वाले उन्हें जो कुछ भी देते उसे दोनों आपस में मिल बांट के खा लेती थी। बिल्कुल हमारी छोटी अम्मा जैसी, जो छोटी अम्मा कभी करती नहीं है। हाँ, छोटी छोटी बातों पे हम भी गुस्सा नहीं होते। आप गुस्सा होता वीरू भैया। ओ नानी अम्मा, दिखता है कौन गुस्सा करता है और कौन नहीं करता है। खैर ये सब छोड़िए, मैंडी मौसी आप आगे बताइए। तो सुनो,
दोनों के प्यार और दोस्ती पर किसी की बुरी नजर लग गई। उन दिनों मूसी उसी से बहुत गुस्सा करती थी और उसका कारण केवल इतना ही था कि गांव का एक छोटा बच्चा रोहित उसी को ज्यादा प्यार करता था और हमेशा उसे अच्छी अच्छी चीजें खिलाता था। मूसी को लगता उससे प्यार करने वाला कोई बच्चा गांव में क्यों नहीं है। मूसी ईर्ष्या के आग से जल रही थी, पर उसे गांव में ऐसा कोई बच्चा नहीं मिला जो उसे उतना ही प्यार करे जितना प्यार रोहित उसी से करता था। एक दिन दोपहर के वक्त पुसी मूसी खेल रही थी कि खेलते खेलते दोनों को जोर की भूख लगने लगी। दोनों भोजन की तलाश में निकल पड़ी। कुछ दूर जाने पर दोनों को एक स्वादिष्ट रोटी दिखाई दी। दोनों ने लगभग एक साथ ही रोटी पर झपटा मारा। आधी रोटी पूसी के तो आधी रोटी मूसी के मुंह में दब गई, पर उन दोनों ने तुरंत ही रोटी छोड़ दी और आपस में झगड़ा करने लगी। कैसा झगड़ा मैंडी मौसी? बताते हैं विरूपाड़े जी। ईर्ष्या की आग में जलते हुए मूसी ने कहा कि रोटी तो पहले हमें दिखी थी, इसीलिए वो हमारी है, तुम्हारी नहीं। जाओ जाके रोहित के घर में अच्छी अच्छी चीजें खाकर आओ। पर पूसी भी मूसी के बदले व्यवहार से परेशान थी, इसलिए उस दिन पहली बार पूसी भी लड़ पड़ी। पूसी ने कहा, गाँव का कोई बच्चा अगर तुमसे प्यार नहीं करता तो इसमें हमारी क्या गलती है? तुम सबसे लड़ती झगड़ती रहोगी, सब पर गुर्राती रहोगी, तो कौन तुमसे प्यार करेगा? प्यार के बदले प्यार देना भी पड़ता है। मूसी की बात सुनकर मूसी के तन बदन में आग लग गई। जो उसके मुंह में आया वो उसने पूसी को कहा। झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, पर फैसला नहीं हो पा रहा था। जिस जगह पूसी मूसी लड़ रही थी उस जगह एक बड़ा पीपल का पेड़ था और पेड़ पर चालू नाम का एक बंदर रहता था। चालू बंदर ने पेड़ के ऊपर से ही कहा, अरे ओ पूसी मूसी, तुम दोनों अच्छे दोस्त हो, आपस में झगड़ा ना करो। लाओ, तुम्हारी रोटी का बंटवारा मैं करता हूँ। मेरे पास तोलने वाला एक तराजू है, उसमें रखकर मैं दोनों को बराबर बराबर बांट दूंगा। ईर्ष्या की आग में सुलगती मूसी ने बंदर की बात मान ही ली। हालांकि पूसी उसे समझा रही थी कि हम दोनों के बीच में किसी तीसरे को आने की जरूरत ही नहीं है, पर मूसी ने उसकी एक नहीं सुनी और चालू बंदर को पेड़ से नीचे बुलाने लगी। चालू बंदर तो इसी ताक में था। वो तुरंत अपना तराजू लेकर नीचे आ गया। उसने पूसी मूसी के सामने रोटी के 2 टुकड़े किए और तराजू पर रखकर तोलने लगा। हर बार एक पलड़ा ज्यादा भारी दिखता। उसे बराबर करने के लिए चालू बंदर भारी टुकड़े का थोड़ा सा हिस्सा तोड़कर खुद ही खा जाता। ऐसा करते करते चालू बंदर रोटी का बहुत सारा हिस्सा खुद ही खा गया। ये देख पूसी मूसी घबरा गई। उन्होंने कहा कि चालू भाई, आप परेशान हो, हम अपने आप रोटी का बंटवारा कर लेंगे, कोई बात नहीं। इस पर चालू बंदर बोला, ठीक है, जैसा तुम दोनों को ठीक लगे, लेकिन मुझे भी अपनी मेहनत की मजदूरी मिलनी चाहिए। इतना कहकर चालू बंदर ने रोटी के बचे हुए दोनों टुकड़े भी अपने मुंह में डाल लिए और कूदकर पेड़ पर चढ़ के हंसने लगा। पूसी मूसी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्हें समझ में आ गया था कि अपनों की लड़ाइयों में जब बाहर का आदमी आता है तो वो बंटाधार हो जाता है। आपस की फूट बहुत बुरी होती है और दूसरे इसका फायदा उठा लेते हैं। इसलिए परिवार और आपस में सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। आपस में झगड़ा और लड़ाई कभी नहीं करनी चाहिए। वाह, बजाओ ताली। बहुत अच्छे मैंने। आने था, अब समझ में आया तुमको चालू बंदर काहे बोले। लेकिन हम बंदर नहीं है भैया। अरे वो सिटी में तुम कहाँ कांड करते हो, कहाँ काम करते हो, सब हमको पता है। बहुत अच्छी कहानी थी मैंडी मौसी। कहानी और भी अच्छी हो जाती जब उस बंदर का नाम वीरू भैया हो जाता। और वीरू भैया जिसे आप हमारी चॉकलेट चुराते हो, है ना? ओ नानी अम्मा, तुम हमारा एप्पल चुराती हो तब कुछ नहीं कहती। ये एप्पल आपका नहीं है, ये एप्पल मैंडी मासी का है। एक मिनट तुम दोनों, अभी तुम्हें कहानी सुनाई ना हमने, फिर भी झगड़ा कर रहे हो।
अरे बस बस बस, ठीक है भाई, समझ में आया। दो आपसी लोग जब लड़ते हैं ना तो तीसरा फायदा उठा जाता है। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, ऐसी प्रेरक कहानियों का दौर तो हमारा परिवार में चलते ही रहता है, जिससे हम और आप बहुत कुछ सीखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी प्रेरक कहानियां आपको आगे भी सुनाई जाती रहे, तो इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारा परिवार और जी टीवी के साथ। और एक बात, जी टीवी के किसी भी शो से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न, कोई भी सुझाव, कोई भी शिकायत हो तो हमें लिख भेजिए ना हमारा परिवार के ईमेल और व्हाट्सएप पर। हम आपके सुझाव और शिकायत का करते हैं इंतजार, बन के आपका सूत्रधार, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। जय हिंद।